जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समर शमित दस कंठ जय जय देव हरे। श्री रामचरितमानस पाठ के अंतर्गत पिछले प्रसंग में हमने सुना कि धनुष यज्ञ में सभी राजा एकत्रित हुए हैं और बारी बारी से अपने बल को आजमाते हुए धनुष को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तोड़ना तो दूर उसे हिला भी नहीं पाते। सारे राजा जब अपनी हार मान लेते हैं तब राजा दशरथ क्रोध में भरकर दुखी भाव से कहते हैं कि पूरे पृथ्वी मंडल पर कोई भी ऐसा राजा नहीं बचा जो इस धनुष को तोड़ सके। और कहते हैं, कुंवारी मनोहर बजय बड़े कीरति अति कमनीय पावनिहार बिरंच जन रचे उन धनु दमनीय। धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। काहू काहू यहू लाभ न पावा काहू न शंकर चाप चढ़ावा रहु चढ़ाऊब तो रघु भाई तिलु भर भूमि न सके छड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तो और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि छुड़ा न सका। अब जन को माखे भट मानी वीर विहीन मही में जानी तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ लिखा न विधि वैदेही विबाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता विवाह लिखा ही नहीं। सुकृत जाई जो पने परिहरऊं कुंवर कुआरी रहूं का करियऊं जो जन तेउ बिनु भट भुवि पाई तो पनु करी हो तेउ न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुन सब नर नारी देख जान की भय दुखारी माखे लखन कुटिल भई भोहे रदपट फरकत नयन रिसोहे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, ओंठ फड़फड़ाने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कहीं न सकत रघुवीर डर लगे वचन जनुबान नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो नहीं सकते थे, पर जनक जी के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर ये यथार्थ वचन बोले। रघुवंशन महु जह को होई तेहि समाज अस कहि न कोई कही जनक जनि अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता। जैसे अनुचित वचन
रकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु सुभाउ न कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावों, कंदुक एव ब्रह्मांड उठावों। हे सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं कहता। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। कांचे घट जिमे डारों फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिम तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली के तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह मेरा बेचारा धनुष तो चीज ही क्या है। नाथ जाने अस आयसु होऊ, कौतुक करो बिलो की सोऊ। कमल नाल जिम चाप चढ़ावों, जो जन सत प्रमाण ले धावों। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की तंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरो छत्र गदंड जिम, तव प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद सपथ, कर न धरो धनु भाथ। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना कर सकूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस कभी हाथ में भी नहीं लूंगा। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगाहि मह दिग्गज डोले। सकल लोक सब भूप डिराने, सियहि हर्षु जनक सकुचानी। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप उठे। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाहि। सह नहीं रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिवजी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुरु बचन जरन सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछूर आवा। ठाणे भय उठि सहज सुभाए, ठवन जुबा मृगुराज लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एड़ से जवान सिंहों को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नृपन के रियासा निसनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी मह
निप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राज रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जग के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल स्वाभाविक चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव है तो गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति ही तोड़ डालें। राम ही प्रेम समेत लख, सखिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहि बेल खाई। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता माता जी स्नेहवश विलक कर विलाप करती सी हुई बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, ज्यों कहावत हेतु हमारे। को न बुझाई कहीं गुर पाई, ए बालक हस हठ भले नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे सभी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ करना अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे अद्वितीय वीरों के लिए हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी ने राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनिय नरानी। न तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूं कहकर रानी चुप हो रही। तब एक राम जी के महत्व को जानने वाली चतुर सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवानु को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए।
कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोखें सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाली मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने सोख लिया जिसका सुयस सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार मिट जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत्त गजराज बहु, बस कर अंकुश खल्ब। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनुषाय कलीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। देवी तजिय संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोक भय देहि, सभय हृदय बिनवत जहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस जिस देवता से विनती कर रही थीं, मन ही मन मनावय कुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई, करहि तुहरहु चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रहे हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के लिए भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक सेवा, आजु लगे कीन्हु तु सेवा। बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता श्री गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखि देखि रघुबीर तन, सुरमनाव धर धीर। भरे बिलोचन प्रेम जब, पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धजकर देवताओं को मना रही हैं। नेत्रों में प्रेम के अश्रु भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिर बहुरि मनु क्षोभा। अहहि तात दारुण हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनुकुल सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर वाले किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरो और धीरा, सिरस सुमन कन बेधिया हीरा।
सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिर के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा नहीं जाता। सारी सभा की बुद्धि बावली हो गई है। अतः हे शिवजी के धनुष, अब तो तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होहि हरहु रघुपति ही निहारी। अति परताप सिय मन माही, लव निवेश जुग सै समन जाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन से जमीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपम कर सोना। सीता जी की वाणी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरज प्रतीत और आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आईं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है, श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल और बासी, करिहे मोह रघुबर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता है और इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे, चितव गुरूर लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चित कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखेउ रघुवंश मनि, ताकेउ हर को दंडो। पुलकि गाति बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मंड। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिवजी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनी धर धीर न डोला। राम चहहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनि आयसु मोरा। हे दिग्गजों, हे कश्यप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिवजी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं,
मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारे न सुर सुकृत मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबको संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरे गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरे कदराई। सिय कर सोचु जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावा नल। शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, चढ़े जाय सब संगो बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कड़ारू। ये सब शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर, समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलोकै लोग सब, चित्र लिखे से देख। चितैसी कृपायतन, जानी बिकल बिसेख। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल बिकल बेदेही, निमिष बिहात कलप समतेहि। त्रसित बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मन मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुण्य का पछताने। अस जिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लख प्रीत बिसेखी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या होगा। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लहकर वे पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मनई मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। दम के उदामी निज में जब लायाऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयाऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा हो गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देखो सब ठाणे। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि शिव धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता ही नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से लोक भर गए। भरे भुवन घोर कठोर रब, रवि बाज तज मारगु चले। चिकरहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल कूरम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान धीने, सकल बिकल विचारहि।
कोदंड खंडिउ राम तुलसी जयति बचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से लोक भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे और धरती डोलने लगी। शेष बारह और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चापु जहाज सागरु रघुबर बाहुबलु, बूढ़ सो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारे अवगाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीच पुल कावल बारी। बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधू नाचहि कर गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगीं। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करने लगीं और नाचने लगीं। ब्रह्मादिक सुर सिद्धि मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसहि देहि असीसा। बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुन जात न जानी। मुदित कहहि जह तह नर नारी, भंजऊ राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सूतगन, बिरुद बदहि मत धीर। करहि निछावर लोग सब, है गए धन मणि चीर। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग विरुदावली का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझ मृदंग संघ सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभि सुहाई। बाजहि बहु बाजने सुहाए, जह तह जुबतिन मंगल गाए। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई, भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गाती रही हैं। सखिन सहित हरखी रानी, सूखत धान पराजनु पानी। जनक लहे सुखी सोचु बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पा ली हो। श्रीहत भये भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे।
सिय सुखहि बरनिय केहि भांति, जनु चातकी पाए जल स्वाति। धनुष टूटने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर कुजैसे। सतानंद तब आय सुदीन्हा, सीता गमन राम पह कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और श्री सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगल चार। गवनि बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसिनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छवि गन मध्य महा छवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा छेहि छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसे शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोच मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लखि परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवर चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गईं। चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विबस पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझा कर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जन जुग जलज सनाला, शशि सभीत देत जयमाला। गावहि छवि अविलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगीं। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुबर उर जयमाल देख देव बरसहि सुमन, सकुचे सकल भुआल जनु बिलोक रवि कुमुद गन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कह देह असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जह तह विप्र वेद धुन करहि, बंदी बिरदावल उच्चरहि। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं,
बार बार हाथों से पुष्प की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरदावली बखान रहे हैं। महि पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरीसिय भंजे उचापा। करही आरती पुर नर नारी, देह निछावर बेत बिसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी का वरण कर लिया। नगर के सब नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहत सिय राम के जोरी, छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी। सखी कहि प्रभु पद गहु सीता, करत न चरण परस अति भीता। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसे सुशोभित हो रही हो मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती। गौतम तीय गति सुरत कर, नहीं परसति पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मनि, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री रामचंद्र जी के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देख भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे। उठी उठी पहिर सनाह अभागे, जह तह गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। लेहु छड़ाई सिय कह कोऊ, धरि बांधहु नृप बालक दोऊ। तोरे धनुष चाण नहीं सरई, जीवत हमहि कुंवरी को बरई। कोई कहते हैं, सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेह कछु करे सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुन बानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनुक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा जाए। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, ना कपि ना कहीं संग सिधाई। सोई सूरत की अब कहूँ पाई, अस बुध तो विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी है। देखहु राम नयन भर, तज ईर्षा मधु कोहु। लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जनि होहु। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैनते बलि जिम चह काबू, जिम ससु चहे नाग अरि भागू। जिम चह कुशल अकारण कोही, सब संपदा चहे शिवद्रोही। जैसे गरुण का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे,
बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीरत चाहई, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हारे लालचु नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच वैसा ही है। कोलाहल सुन सिय सकानी, सखी लवाई गई जहरानी। राम सुभाय चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी चकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां से ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थीं। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु के पास चले। रानिन सहित सोच बस सिया, अवधो विधि काह करनिया। भूप बचन सुनित उत कहीं, लखन राम डर बोल न सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हैं कि न जाने अब विधाता अब क्या करने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल, चितवत नपन सकोप। मनहु मत गज गन निरख, सिंह किशोर ही चोप। उनके नेत्र लाल और भुएं टेढ़ी हो गई हैं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे हैं। मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे में जोश आ गया हो। खरवर देख बिकल पुर नारी, सब मिल देह मही पनगारी। तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं। सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लुवा लुकाने। गौर शरीर भूत भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक गए हों। गोरे शरीर पर विभूति बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदन सुहावा, रिस बस कछुक अरन होई आवा। भ्रकुटी कुटिल नयन रिस राते, सहजहु चितवत मन हुरिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौएं टेढ़ी हैं और आंख क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद और बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन दून दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांतु बेशु करनी कठिन, बरनि न जाए स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु,
आयउ जह सब भूप। शांत बेस है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कह कह निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाय चित वहीं हितु जानी, सो जानई जनु आए खटानी। जनक बहोरी आए सिरुनावा, सिय बुलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई हो। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को भी बुलाया। आशीष दीन सखी हरुसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मुले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुईं और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी ने आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देख भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित हो रहे हैं। बहुर बिलो की विदेह सन, कहूँ काहुअत भीर। पूछत जाने अजाने जिम, व्याप्यु कोप शरीर। फिर सब ओर देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कह जनक सुनाए, जहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देख चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे राजा जनक ने सब समाचार कहकर सुनाया। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। बेग दिखाऊ मूड़ नत आजू, उलटऊ मही जह लही तव राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले। रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा और उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे बूढ़, मैं आज जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पूरी पृथ्वी उलट दूंगा। अति डर उतरु देत नपुनाहि, कुटिल भूप हर्षे मन माहि। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास और भारी। राजा को अत्यंत डर लगा जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। ये देखकर दुष्ट राजा बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछतात सिय महतारी, विधि अब सवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुन सीता,
अरध निमेष कल्प सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सभय बिलो के लोक सब जान जान की भीरु। हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में कुछ हर्ष न था न विषाद था। नाथ शंभुधन भंजन हारा होय है को एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिय किन मोही सुन रिसाए बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि निसाकर बोले। सेवक सो जो करे सेवकाई अरि करनी करि करि अलराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा नत मारे जय हैं सब राजा। सुने मुनि बचन लखन मुस्काने बोले पर सुधरहि अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्काए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। बहुधनु ही तोरी लरकाई कबहु ना सरिस कीन गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लतपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप श्री परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। हे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हंसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। काछ बिला भुजून धनु तोरे देख राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितई परशु की ओरा रेसठ सुने ही सुभाऊ न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना ही कारण के क्रोध करते हैं। परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखा और बोले। अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोले बधऊ नहीं तोई केवल मुनि जड़ जानहि मोई। बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु जो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही
विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। अपने भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्बाहु की भुजाओं के काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। मातु पिता ही जानी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बेहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हण बत्तियां को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हेड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी अंगुली देखते ही मर जाता है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ भी अभिमान सहित कहा था। भृगु सुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। सुर मही सुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धन रहूं धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनमें हार जाने पर आप कीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पकड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलोक अनुचित कहेऊ, क्षमेहु महामुनि धीर। सुन सरोस भृगुवंश मन, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे वैसे ही धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर परशुराम जी भृगुवंशमणि क्रोध के साथ गंभीर वाणी से बोले, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। तो बंधुओं, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और श्री परशुराम जी के संवाद को हम यहीं पर रोक कर चलते हैं। यहाँ पर हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे का चरित्र हमारे आने वाली वीडियो में आपको अवश्य ही सुनने को मिलेगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको इसमें कुछ गलती लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और हमारे आने वाले वीडियो को ज़रूर देखिए। धन्यवाद।